घने सरसब्ज और पुरस्रार जंगल के बीच एक बहादुर नौजवान रहता था जिसे सब टार्जन के नाम से जानते थे। टार्जन बचपन से ही जंगल में पला बड़ा था। जब वो बहुत छोटा था तो उसे जंगल के जानवरों ने ही पाला था। बंदर उसके दोस्त थे, हाथी उसके मुहाफिज थे और परिंदे उसके पैगाम रसां। इसीलिए टार्जन को जंगल के हर दरख्त, हर रास्ते और हर जानवर की आदतों का अच्छी तरह इल्म था। टार्जन की जिंदगी आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, दरख्तों पर चढ़कर पूरे जंगल का जायजा लेता और फिर बेलों पर झूलते हुए एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक सफर करता। उसकी ताकत और फुर्ती देखकर कोई भी हैरान रह जाता था। जंगल के जानवर उसे अपना रहनुमा और मुहाफिज समझते थे। एक दिन सुबह के वक्त टार्जन दरख्तों के ऊपर बैठा सूरज निकलते हुए देख रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और परिंदे खूबसूरत आवाजों में गीत गा रहे थे। अचानक जंगल की फिजा बदलने लगी। परिंदे खामोश हो गए, बंदर दरख्तों पर चढ़कर छिपने लगे और हरणों का एक रेवड़ तेजी से भागता हुआ नजर आया। टार्जन को फौरन अंदाजा हो गया कि जंगल में कोई खतरा आ गया है। वो फौरन एक लंबी बेल पकड़कर दरख्त से झूला और तेजी से उस सिमत में जाने लगा जहां से शोर आ रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा और खौफनाक खूनी भेड़िया हरण के एक छोटे बच्चे के पीछे लगा हुआ है। उस भेड़िए की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके दांत बहुत तेज और खतरनाक थे। हरण का बच्चा खौफ से कांप रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भेड़िया उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। टार्जन ने जोर से ललकारा, रुक जाओ, ये जंगल तुम्हारे जुल्म के लिए नहीं है। भेड़िया अचानक रुक गया और गुस्से से टार्जन की तरफ देखने लगा। उसने एक जोरदार गर्राहट की और फिर पूरी रफ्तार से टार्जन की तरफ झपटा। टार्जन पहले से तैयार था। वो फौरन एक दरख्त की टहनी पकड़कर ऊपर उछल गया। भेड़िया नीचे जमीन पर रह गया और गुस्से से इधर उधर घूमने लगा। टार्जन दरख्त से नीचे उतरा और एक मजबूत लकड़ी उठा ली। अब वो भेड़िए के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अचानक भेड़िया दोबारा हमलावर हुआ। उसने तेजी से छलांग लगाई, लेकिन टार्जन ने बड़ी फुर्ती से खुद को एक तरफ कर लिया। फिर उसने लकड़ी से भेड़िए को पीछे धकेल दिया। दोनों के दरमियान काफी देर तक मुकाबला जारी रहा। भेड़िया बार बार हमला करता और टार्जन अपनी तेज रफ्तारी से हर हमले से बच जाता। आखिरकार टार्जन ने जोरदार वार किया, जिससे भेड़िया चंद कदम पीछे हट गया। लेकिन इसी लम्हे झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। टार्जन ने उधर देखा तो वो हैरान रह गया। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई खूनी भेड़िए मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता वो सब झाड़ियों से निकलकर टार्जन को घेरने लगे। अब सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई थी। टार्जन जानता था कि अकेले इन सब से लड़ना आसान नहीं होगा। उसने फौरन अपने खास अंदाज में एक जोरदार जंगली आवाज निकाली। ये उसका खुफिया इशारा था जो पूरे जंगल के जानवर पहचानते थे। चंद ही लम्हों में दरख्तों पर बंदरों की फौज जमा हो गई। बंदर शोर मचाने लगे और दरख्तों से फल और लकड़ियां नीचे फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद हाथियों का एक ग्रोह भी वहां पहुंच गया। उनके कदमों की गूंज से जमीन हिलने लगी। हाथियों ने जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान दो बहादुर शेर भी वहां आ गए। उन्होंने जोरदार गर्राहट की, जिससे भेड़िए घबरा गए। अब जंगल के जानवर एक साथ खड़े थे। भेड़ियों का सरदार चंद लम्हों तक टार्जन और जानवरों को घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरत भी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरा जंगल एक साथ उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बंदर दरख्तों से चीजें फेंक रहे थे, हाथी आगे बढ़ रहे थे और शेर गर्रा रहे थे। आखिरकार भेड़ियों को समझ आ गया कि अब यहाँ रहना खतरनाक है। भेड़ियों के सरदार ने एक लंबी गर्राहट की और अपने झुंड को इशारा किया। चंद ही लम्हों में सारे भेड़िए जंगल की गहराइयों में भाग गए। जंगल में दोबारा सुकून आ गया। हरण का बच्चा खुशी से अपनी मां के पास भाग गया। बंदर दरख्तों पर खुशी से उछलने लगे और परिंदे दोबारा चहचहाने लगे। टार्जन ने मुस्कुराकर अपने जानवर दोस्तों की तरफ देखा। वो जानता था कि अगर सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं रहता। वो एक ऊंचे दरख्त के तने पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ये जंगल हमारा घर है। जब तक हम एक साथ हैं, कोई भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन के बाद जंगल के जानवर टार्जन को पहले से भी ज्यादा इज्जत देने लगे। हर जानवर जानता था कि जब भी खतरा आएगा, टार्जन हमेशा उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहेगा। और यूं टार्जन और खूनी भेड़ियों की ये बहादुरी भरी कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई।